हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आईआईबीएफ ने जेआईबी, डीबीएफ, सीआईबी और एसओबी इनके नए सिलेबस का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। यानी कहीं ना कहीं अब आपको नया सिलेबस देखने को मिल जाएगा जेआईबी, डीबीएफ, सीआईबी और एसओबी में। तो इस पर हम लोगों ने कल एक वीडियो रिलीज किया था। जैसे ही आईआईबीएफ का नोटिफिकेशन आया, हम लोगों ने इस पर एक वीडियो रिलीज किया। फिलहाल आईआईबीएफ ने पूरा डिटेल सिलेबस जारी नहीं किया है, बस नए पेपर्स जो नए सब्जेक्ट्स होंगे उनका नाम जारी किया है। जैसे ही नया सिलेबस अपडेट किया जाएगा तो हम लोग भी आपको अकॉर्डिंगली अपडेट करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में जो हम लोग बात करने वाले हैं वो ये है कि अब आपको जेआईबी सीआईबी के प्रिपरेशन में थोड़ा भी डिले नहीं करना चाहिए। बिल्कुल अब आपके पास टाइम नहीं है। कारण क्या है, हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जेआईबी सीआईबी के अलावे फाइनेंस से रिलेटेड वीडियोस हमारे चैनल पर अवेलेबल होते हैं। सबसे पहले ओल्ड सिलेबस और न्यू सिलेबस में जो डिफरेंस है वो आपको सीधा सीधा इस स्क्रीन पर दिख रहा होगा। जहां पहले जेआईबी और सीआईबी दोनों में ही तीन तीन पेपर हुआ करते थे, तीन तीन सब्जेक्ट हुआ करते थे, वहां अब नंबर ऑफ पेपर्स बढ़ा दिया गया है नए सिलेबस में। तो देखिए, ओल्ड सिलेबस में जेआईबी में तीन पेपर्स हुआ करते थे, जो कि अब हो जाएंगे टोटल 4 पेपर्स। ठीक है। सीआईबी में जहां पहले 3 पेपर्स हुआ करते थे, 2 कंपलसरी और 1 ऑप्शनल, यहां पर अब नए सिलेबस में टोटल 5 पेपर्स हो जाएंगे, 5 पेपर्स, जिसमें से 4 कंपलसरी होंगे और 1 आपका इलेक्टिव यानी ऑप्शनल पेपर होगा। तो आप देख रहे हैं नंबर ऑफ पेपर्स, नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स बढ़ा दिया गया है दोनों जेआईबी और सीआईबी में। ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस हो जा रहा है। ठीक है। तो अभी बहुत सारे कैंडिडेट्स पैनिक कर रहे हैं और कुछ कैंडिडेट्स का कल मैसेज भी आया था कि सर आपने तो बोला है कि सिलेबस चेंज हो गया है, लेकिन जब हम लोग अप्लाई करने जा रहे हैं तो पुराना वाला ही दिखा रहा है। बिल्कुल अभी पुराना वाला ही दिखाएगा, इसलिए कि देखिए ये जो एप्लीकेबल होने वाला है नया सिलेबस, इसके लिए जो डेट रखा गया है वो रखा गया है नवंबर दिसंबर 2022, या फिर अगर उस समय तक ये अप्लाई नहीं हो पाता है तो किसी भी तरह से मई और जून वाला जो अटेम्प्ट आपका होगा 2023 में, वहां से ये निश्चित रूप से एप्लीकेबल हो जाएगा। यानी इससे हम लोगों को यह पता चलता है कि जो ओल्ड सिलेबस है आपका, जिसमें कि जेआईबी में 3 पेपर्स और सीआईबी में 3 पेपर्स, इस ओल्ड सिलेबस के तहत आपको एग्जाम देने के लिए अभी भी टोटल 3 अटेम्प्ट्स बचे हुए हैं। कौन कौन से? देखिए, अभी जो जनवरी फरवरी 2022 में अटेम्प्ट होने वाला है ये आपका बचा हुआ है, ये ओल्ड सिलेबस में ही होगा। मई जून 2022 ये भी आपका ओल्ड सिलेबस में होगा, और नवंबर दिसंबर 2022 ये भी आपका ओल्ड सिलेबस में होगा। अगर आईआईबीएफ नवंबर दिसंबर 2022 अटेम्प्ट से नए सिलेबस को लागू करता है तो भी ओल्ड सिलेबस का एग्जाम यहां पे कंडक्ट होगा। यानी अगर देखा जाए टेक्निकली तो इस अटेम्प्ट में अगर लागू हो जाता है नया सिलेबस तो वहां पर ओल्ड सिलेबस वाले कैंडिडेट्स भी बैठेंगे और न्यू सिलेबस वाले कैंडिडेट्स भी बैठेंगे। ठीक है। जैसा कि ये पता चल रहा है, क्लियर कट नहीं लिखा हुआ है, लेकिन उस नोटिफिकेशन को आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको यही समझ में आएगा। ठीक है। उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि ओल्ड सिलेबस का जो लास्ट एग्जाम होगा वो नवंबर दिसंबर 2022 में होगा। यानी अभी भी अगर आप ध्यान से देखें तो पैनिक नहीं करना है, आपके पास टोटल 3 अटेम्प्ट्स बचे हुए हैं। देखिए, इस वीडियो को बनाने का हमारा मेन मकसद ये है कि अगर आप जेआईबी को टाइमली क्लियर कर लेते हैं, यानी अगर आप इस अटेम्प्ट में जेआईबी को क्लियर कर लेते हैं जनवरी फरवरी 2022 वाले अटेम्प्ट में, तो कहीं ना कहीं सीआईबी के लिए आपके पास ओल्ड सिलेबस में बैठने का मौका रहेगा। ठीक है। ध्यान से देखिएगा, अगर यहां पर आप जेआईबी क्लियर कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं ओल्ड सिलेबस में सीआईबी देने का आपको मौका मिल जाएगा। मेन पॉइंट ये है। तो ओल्ड सिलेबस में सीआईबी में 3 ही पेपर हुआ करते थे। ठीक है। वो आपका एप्लीकेबल हो जाएगा आप पर। क्यों? क्योंकि अगर आप जनवरी फरवरी 2022 में जेआईबी निकाल लेंगे तो आपके पास सीआईबी के लिए अटेम्प्ट्स बचे होंगे ओल्ड सिलेबस के लिए। लेकिन अगर आप लेट से जेआईबी क्लियर करेंगे, मान लीजिए आप नवंबर दिसंबर वाले इस अटेम्प्ट में 2022 वाले अटेम्प्ट में जेआईबी क्लियर कर पाते हैं, तो आपके पास सीआईबी में नया सिलेबस के अलावे कोई दूसरा ऑप्शन नहीं बचेगा, और नया सिलेबस में टोटल 5 पेपर्स आपको देने होंगे। ठीक है। इसलिए यहां पर जो आपका अटेम्प्ट है ये बहुत क्रूशियल अटेम्प्ट हो जाएगा जनवरी फरवरी 2022। इसमें कैसे भी करके जो जेआईबी के कैंडिडेट्स हैं, कोशिश कीजिए कि यहां पर उनका जेआईबी क्लियर हो जाए। एनी हाउ थोड़ा ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, कोई बात नहीं, करेंगे, लेकिन यहीं पे क्लियर कीजिए सो दैट कि ओल्ड सिलेबस में ही सीआईबी क्लियर हो जाए। देखिए, नया सिलेबस से ऐसा नहीं है कि नया सिलेबस है तो कोई उस एग्जाम को क्लियर ही नहीं कर पाएगा। मेन अभी क्या होता है कि कुछ भी जब नया इंप्लीमेंट होता है तो उस पर मटेरियल वीडियोस आने में टाइम लगते हैं। ठीक है। अभी पब्लिशर को भी टाइम लगेगा, नया सिलेबस में नए पेपर्स ऐड हुए हैं तो बुक पब्लिश करने में, यूट्यूबर्स जो हैं उनको वीडियो बनाने में भी टाइम लगेगा। अभी आपको सीआईबी जेआईबी के
पुराने वीडियोस बहुत सारे मिल जाएंगे, आप वहां से भी काम चला सकते थे। लेकिन जब सिलेबस अप टू डेट हो जाएगा तो सबको टाइम लगेगा, यूट्यूबर्स हो या फिर पब्लिशर्स हो, सबको टाइम लगेगा अपने मटेरियल्स को रिलीज करने में। ठीक है, तो मेन मकसद ये है कि ओल्ड सिलेबस में क्लियर कर लीजिए, सो दैट कि आपको ये न्यू ओल्ड से ज्यादा मतलब ही ना रहे, ओल्ड सिलेबस में ही आपका एग्जाम क्लियर हो जाए। जब IIBF पूरा डिटेल नोटिफिकेशन एक जारी करेगा कि कौन कौन से पेपर्स में क्या क्या पढ़ना है, तो उसके बाद क्या होगा कि उसके अकॉर्डिंगली पब्लिशर्स बुक्स पब्लिश करेंगे, यूट्यूबर्स वीडियोस रिलीज करेंगे, तो उसमें टाइम लगने वाला है। मेन यहाँ पर समझने वाली बात ये है। ठीक है, तो कोशिश कीजिए ये जो जनवरी फरवरी वाला अटेम्प्ट है इसको बहुत सीरियस वे में तैयारी कीजिए इस अटेम्प्ट के लिए, और जल्दी से क्लियर कीजिए, और कोशिश कीजिए कि CIB भी आपका ओल्ड सिलेबस में ही कंप्लीट हो जाए। ठीक है, फिर जैसे जैसे डिटेल नोटिफिकेशन IIBF के द्वारा जारी किया जाएगा, हम लोग अकॉर्डिंगली वीडियोस और अपडेटेड स्टडी मटेरियल भी रिलीज करेंगे। ठीक है, अब देखिए JIB के लिए हम लोग ऑलरेडी EPDF कैप्सूल, EPDF टेस्ट और डाउट क्लियरिंग सेशन रिलीज कर चुके हैं, जिसका रजिस्ट्रेशन चल रहा है। उसके बारे में इस वीडियो में 2 मिनट में आपको बता दिया जाएगा। EPDF कैप्सूल, EPDF टेस्ट और डाउट क्लियरिंग सेशन JIB और DBF के लिए अवेलेबल है। पहला जो पेपर आपका है प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग, इसमें EPDF कैप्सूल का रेट 500 रुपीज है, EPDF टेस्ट का भी 500 रुपीज रेट है। अकॉर्डिंगली सेकेंड पेपर जो आपका है अकाउंटिंग एंड फाइनेंस फॉर बैंकर्स, इसमें भी कैप्सूल है, टेस्ट है, और इसमें एडिशनली हम लोग डाउट क्लियरिंग सेशन भी प्रोवाइड करते हैं, जिसका रेट है ईच मंथ 500। ठीक है, थर्ड पेपर जो आपका है लीगल एंड रेगुलेटरी एस्पेक्ट्स ऑफ बैंकिंग, उसको हम लोगों ने यहाँ पे लॉ लिखा है, उसमें भी EPDF कैप्सूल 500 का है, EPDF टेस्ट 500 का है। यहाँ पर हम लोगों ने एक स्पेशल ऑफर आपको दिया है, जिसमें अगर आप EPDF कैप्सूल और EPDF टेस्ट का कॉम्बो लेते हैं तो आपको 10% ऑफ मिल जाएगा, साथ ही साथ नवंबर मंथ का फ्री DCS मिलेगा, जिसका वर्थ ₹500 है। ठीक है, तो यहाँ आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर, नवंबर DCS फ्री ऑन ऑल कॉम्बो रजिस्ट्रेशन ओनली फॉर फर्स्ट 100 रजिस्ट्रेशन। यानी ये जो स्पेशल ऑफर है ये पहले 100 रजिस्ट्रेशन पर ही मिलेगा, साथ ही साथ लास्ट डेट जो रखा गया है इस ऑफर को अवेल करने का, वो रखा गया है 20 नवंबर 2021। यानी 20 नवंबर 2021 के बाद आप रजिस्टर करते हैं तो आपको फिर पुराने रेट पर ही मिलेगा, यानी आपको वहां पर ऑफर का लाभ नहीं मिल पाएगा। तो यहाँ पर ये देखिए ऑफर हम लोगों को रिलीज करने का मेन मकसद ये, आप देख रहे होंगे हम लोग ज्यादा ऑफर वगैरह के चक्कर में नहीं पड़ते, क्योंकि स्टडी मटेरियल आपको उतना प्रिसाइज वे में दिया जाता है कि आप उतना पढ़ के भी एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ इस बार ऑफर रिलीज करने का मकसद ये है कि सो दैट आप टाइमली रजिस्टर कीजिए और टाइम पे एग्जाम को क्लियर कीजिए। बहुत बार क्या होता है, स्टूडेंट्स एग्जाम से 1 वीक पहले हम लोगों से रजिस्ट्रेशन लेते हैं, कोशिश करते हैं कि 1 वीक में पास कर लें। वहां पे क्या होता है, देखिए ऐसा नहीं कि वहां पर आपका रेट कम हो जाता है, रेट तो वही रहता है, लेकिन वहां पर रिस्क ज्यादा बढ़ जाता है क्योंकि आपके पास टाइम कम होता है। आप अभी से रजिस्ट्रेशन करके मटेरियल को पढ़िए, EPDF कैप्सूल को पढ़िए, EPDF टेस्ट से क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए, और अकाउंट्स के लिए आप DCS का भी यानी डाउट क्लियरिंग सेशन का भी लाभ उठाइए और एग्जाम को जल्द से जल्द क्लियर कीजिए। रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, व्हाट्सएप कीजिए 6204547475 पर और आपको सारा डिटेल्स अवेलेबल करवा दिया जाएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।